सबसे पहले सचिवालय अपडेट बताइए, कितने अभ्यर्थी थे, कौन कौन गए, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आज का सचिवालय का अपडेट हम क्या कहें राज सर, थोड़ा हम भी आज परेशान हो गए प्रधान सचिव के बाद से। हम लोग गए तो हमारी संख्या आज भी थी 50-60 के लगभग। तो प्रधान सचिव से हम खुद पूछे कि सर नोटिफिकेशन कब दे रहे हैं 7वें चरण का, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं था। फिर हम बोले कि सर डेट बताइए, क्लियर कीजिए कि कब तक दे रहे हैं, कुछ डेट बता दीजिए। तो उसी पर झल्ला कर बोले कि हम भगवान हैं जो डेट बता दें, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं 7वें चरण के नोटिफिकेशन के बारे में। और उसके बाद फिर यही इतना ही अपडेट हुआ, आज तक कोई कुछ खास अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि रिस्पांस बहुत सोचने से भी ज्यादा, मतलब पहले तो कहते थे कि ठीक है हम रिक्ति मंगवा रहे हैं, ठीक है हम सीटों की गणना कर रहे हैं, अच्छा हम देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन आज कुछ भी रिस्पांस नहीं दिए। जितने लोग पूछे वो सबसे यही कहें कि अभी कुछ इसका अपडेट नहीं है, हम कुछ नहीं अभी बता सकते। मैंने ये भी नहीं बताया कि रिक्ति वगैरह से संबंधित लेटर निकालेंगे, चाहिए करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रिक्ति से संबंधित भी लेटर नहीं, कुछ भी नहीं। या छठा चरण कंप्लीट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं? जी नहीं। मैंने एक लाइन में सोचा जाए और कहा जाए, उन्होंने कहा कि हम भगवान हैं क्या जी, बहाली कर दी, इसका मतलब वो मतलब झल्लाए हुए थे। जी आज पूरा बहुत गुस्सा में थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। बहुत एसेट वाले भी लोग भी आए थे तो उन लोगों से भी ऐसे ही बोल रहे थे, कुछ भी रूडली बोल दे रहे थे। इनके इस स्वभाव से, और पहले तो हम तो पहले भी गए तो हम अनुमान तो पहले ही लगाए थे, और आज भी इनके स्वभाव से, इनके बात से, इनके रिप्लाई से लगता है कि शिक्षा मंत्री का ऑर्डर ऊपर से नहीं है कि बहाली अभी 7वें चरण का देना है, और जब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे तब तक प्रधान सचिव अपने से कुछ नहीं करेंगे। उनके हाथ में नहीं है कुछ फिलहाल। यानी शिक्षा मंत्री की तरफ से पूरा फाइनल जब तक नहीं होगा, नहीं कहा जाएगा तब जी, तक। कुछ दिन पहले आप देखे ही हैं, आप लाइव भी लाए थे, 2-3 दिन पहले हमारे टीम के साथी सत्यम जी खुद गए थे। तो शिक्षा मंत्री किस तरह से वो बात किए कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमको जब देना होगा तब हम दे देंगे, क्यों पेपर लेके आते हैं, क्यों पसीना बहा रहे हैं, इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। और आज प्रधान सचिव भी उसी तरह से रिएक्ट किए कि हम क्या जाने, हम भगवान हैं जो हम बता दें कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जिनको नोटिफिकेशन निकालना है वो इस तरह का शब्द यूज कर रहे हैं कि हम क्या जाने, हम भगवान हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर है शिक्षा मंत्री का, है कि अभी कोई रिस्पांस नहीं देना है और अभी 7वें चरण की बहाली के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। अच्छा, आगे मान लीजिए अभी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जाहिर सी बात है ये नकारात्मक है एक तरह से कहा जाए, यानी जो पॉजिटिव न्यूज आता था कि हाँ करेंगे करेंगे, छठा चरण कंप्लीट हो जाने दीजिए, तुरंत बाद 7वां चरण करेंगे। ये 7वां चरण जब नहीं आ रहा तो इसके बाद का क्या प्लानिंग है, आप लोग क्या करने वाले हैं अभी आगे? जी, इसका प्लानिंग देखिए, अनुभव हम लोग को हो गया था बहुत दिन पहले, लेकिन हम लोग भी वेट कर रहे थे क्योंकि अप्रैल प्रधान सचिव बार बार बोल रहे थे, और छठा चरण पूरा नहीं हुआ था, तो ये भी एक बहाना था उन लोगों के पास बहुत बड़ा कि छठा चरण पूरा करेंगे तब ना 7वां देंगे। विधानसभा सत्र में प्रेशर में मंत्री जी दे दिए बयान कि छठा पूरा करेंगे तो 7वां देंगे, लेकिन विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, मंत्री जी का बयान हवा में उड़ गया। तो अब हम लोग का आगे का रणनीति तो हम लोग बना चुके हैं और सबको बता चुके हैं कि 7 मई से हमारा धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में है, अनिश्चितकालीन महाआंदोलन। ये आंदोलन 7 तारीख को शुरू होगा, 7 मई 2022 को, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उधर से शिक्षा विभाग से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा लिखित, तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। तो सभी साथी से अनुरोध है कि जुड़े, अपने टीम से, अपने संगठन से, अपने जिला के ग्रुप से, अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करें। हम लोग जिला अध्यक्ष भी बना दिए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री बिना आंदोलन के नहीं सुनते हैं। उनका बस स्टेटमेंट रहता है एकदम, उसको क्या कहते हैं, तानाशाही वाला, समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के 2 कॉपी। हाँ, बोल दिए तो बोल दिए, जिसको जो करना है कर लो। तो ये आंदोलन के बिना नहीं सुनेंगे, इसलिए सभी अभ्यर्थी एकजुट रहें। 7 मई से हमारा आंदोलन शुरू है, उस आंदोलन में सबको आना है। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे।
और उसके पहले जैसे आंदोलन के पहले एक डिजिटल आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ट्विटर पर। हाँ, ताकि माहौल को हम लोग बना सके और शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचा सके कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करने रोड पर उतर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 30 अप्रैल को एक ट्विटर कैंपेन रखे हैं, दिन में 1 बजे से, सैटरडे है। तो उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। डिजिटल आंदोलन का एक अपना महत्व होता है। आप रोड पर उतरेंगे तो बिहार के अभ्यर्थी आपको दिखेंगे, लेकिन डिजिटल आंदोलन जब आप करिएगा ना तो पूरे इंडिया के लोग को समर्थन मिलेगा, और उस आंदोलन से लोग को पता चलेगा कि ठीक है अभ्यर्थी कितना आक्रोश में है, और अब रोड पर उतरेगा तो उसके बाद जब हमारा धरना प्रदर्शन होगा ना तो उसका ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए 30 तारीख सैटरडे है, 30 अप्रैल, तो हमारा ट्विटर कैंपेन है, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और 7 मई से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में है, उसमें भी सभी अभ्यर्थी हिस्सा लीजिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सरकार बिना आंदोलन के कोई शिक्षा विभाग का कोई बहाली नहीं हुआ है, आना पूरा हुआ है। तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए, आंदोलन होगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आएगा। तो देखिए, ये था आगे का प्लानिंग जो आप सभी को जरूर, अगर आप 7वें चरण से संबंधित हैं, अगर आप चाहते हैं कि 7वां चरण आए तो निश्चित रूप से आपको भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर संख्या बल नहीं होगा, अगर कुछ अभ्यर्थी जाते हैं, जैसे आज 50 की संख्या में लगभग गए, अगर ये ज्यादा होता तो निश्चित कुछ होता। अगर शिक्षा मंत्री जी भी शायद आज नहीं थे पटना में, अगर वो भी होते तो जरूर मतलब सभी अभ्यर्थियों से मिलते कि क्यों नहीं आ रहा है। शायद वो समस्तीपुर में है अभी, शायद। जी, आज वो समस्तीपुर में। तो अगर होते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आता है, और ये सारा चीज डिपेंड करेगा आपके संख्या बल पे। अगर ट्विटर अभियान 30 तारीख को रखा जा रहा है, 30 अप्रैल को रखा जा रहा है, अगर उसमें अच्छा खासा आता है, रैंक पे रहता है, बिहार के नंबर 1 रैंक पे अगर वो रहता है, और बिल्कुल, तो वो ट्विटर अभियान के जरिए पूरा इंडिया जानेगा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक बहाली को लेकर कितना परेशान है, और उसके बाद जब रोड पर हम लोग उतरेंगे तो उसका और ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए आप लोग ट्विटर कैंपेन को, डिजिटल आंदोलन है, उसको सफल बनाइए, ट्रेंड करवाइए 1 नंबर पे, सभी लोग सहयोग कीजिए, तब जाके हम लोग रोड पर उतरेंगे। और बहाली तो करना पड़ेगा सरकार को। बहाली सीट खाली गया है, आपका आधा से ज्यादा सीट खाली गया है, ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहाली तो सरकार को करना ही है, बस जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये था पूरा सचिवालय अपडेट कि अभी तक कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस जो कहा जाता है वो नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण जो भी हो, अगर शिक्षा मंत्री अगर खुल के नहीं कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, जबकि हम लोग अधिकतर देखते रहते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान आते रहता है, लेकिन 7वें चरण प्राथमिक से संबंधित कोई भी अपडेट वो आजकल न्यूज़पेपर में भी नहीं आ रहा। एस्टेट का भी आया, लेकिन एस्टेट पे हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके बारे में क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल जो 1 to 8 का जो चर्चा रहा वो नकारात्मक रहा, ये कहा जाए कि पॉजिटिव नहीं रहा। तो उसका एक ही मतलब है कि आप सभी को एकजुट होकर एक मंच पे एक साथ आके, अब ऐसा नहीं कि टुकड़े में बढ़ जाइए, ये ग्रुप अलग करे, वो ग्रुप अलग करे, वो कुछ भी सफल नहीं होगा। एक साथ आइए, एक साथ एक मंच पे निश्चित रूप से आते हैं कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा।